हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। से कैसे हैं आप सभी लोग। तो यार आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग या इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। ओके, सो यार आज मैं बताने वाला हूँ आप सभी के बारे में आप सभी को एक लिस्ट जो आरबीआई ने रिसेंटली जो है निकाली थी, जिसमें ये बताया गया था कि कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आपको वार्न किया गया था, अलर्ट दी गई थी कि इन पर आप ट्रेड ना करें, ठीक है, इनमें ट्रांजेक्शन ना करें। सब कुछ मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहना, मैं बहुत ही ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट में बात करने वाला हूँ। ओके, सो यार कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपके पास परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, तभी मैं बोलता हूँ ना, तभी सब कुछ सही है, ठीक है। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो एक लिस्ट जो है आपको बताता हूँ, जो लिस्ट जो है निकाली थी, ठीक है, ये है वो लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे अलर्ट लिस्ट, यहाँ पे आप देख सकते 34 ब्रोकर्स यहाँ पे उनका नाम दिया गया है, ठीक है। आप ये कहीं पे भी आपको ये मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें ओलम ट्रेड वगैरह भी हैं, बहुत सारे इसमें ब्रोकर्स हैं और फॉरेक्स ब्रोकर भी हैं। तो ये है वो लिस्ट। इसमें आपको मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, वो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि पहले भी ऐसा सर्कुलर दिया था बहुत सालों पहले, ये चलते आ रहा है, बताया जा रहा है कि ये ट्रेडिंग बैन करो, बंद करो, ये ट्रेडिंग मत करो। पहले भी हो रहा था, ऐसा नहीं कि आज ही सरकार को पता चला है, पहले भी था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब बेसिकली यहाँ पे जो है उन्होंने एक लिस्ट निकाली है, उन्होंने कुछ ब्रोकर्स के नाम दिए हैं, उतना ही है। पहले भी था, अब ये नया नया नहीं है कुछ, बस एक लिस्ट निकाली गई है, एक अवेयर लिस्ट निकाली है कि इन ब्रोकर पे आप मुनासिबली ट्रेड ना करें, ठीक है। अब ये यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे सही कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। आप किस तरीके से कोई भी लॉ ब्रेक नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल परफेक्टली कर रहे हो, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, सो चलिए चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ओके वेट करो आप, ठीक है, यहाँ पे ही मैं आपको चाहूँ तो एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। वेट ओके, मैं यहाँ पे आपको जो है एक बोर्ड पे लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ओके, ठीक है। तो मैं आपको ड्राइंग जिसमें बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पूरा क्लियरली बताता हूँ किस तरीके से क्या हो रहा है। ओके, तो देखो बेसिकली हो क्या रहा है, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँगा इसका, ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो आप इंडिया में हो, ठीक है, आप इंडिया में हो, ये बात है, ठीक है, IND, आप इंडिया में हो, ठीक है। और ये कोई भी फॉरेन कंट्री है, आप ये इंडिया है, ये फॉरेन कंट्री। सपोज हम यहाँ पे कोई भी पट्टी ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, आप इंडिया में हो और ये फॉरेन कंट्री है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, ये RBI है, ठीक है, ये RBI है जिसने एक नोटिस सर्कुलर किया है, एक अलर्ट लिस्ट सर्कुलर की है। और यहाँ पे कुछ ब्रोकर है, ये A ब्रोकर है, ठीक है, और ये हमारा जो है एक B ब्रोकर है, ठीक है। और यहाँ पे तुम ट्रेडर हो, मान के चलो जैसे कि BK ट्रेडर है, कोई BK ट्रेडर है, हम यहाँ पे किसी को भी नहीं ले रहे, एक कोई BK ट्रेडर है। तो इसके बारे में यहाँ पे इंडिया है, RBI ने एक लिस्ट जो है नोटिस दिया है, चाहे वो BK ट्रेडर को दिया है या अलर्ट लिस्ट निकाली है ट्रेडर्स के लिए जो इन ब्रोकर्स पे ट्रेड करते हैं, जो फॉरेन ब्रोकर है, जिनका इंडिया में ऑफिस नहीं है, ठीक है। इतना आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखो आप क्या कर रहे हो, आपको क्या इंडियन गवर्नमेंट पकड़ सकती है कि आप कोई रूल ब्रेक कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपको वो एक्ट के बारे में बता रहा हूँ जिस एक्ट के अंडर ये सब कुछ होता है, ठीक है, FEMA, ठीक है, फेमा के अंडर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। FEMA के तहत आप क्या कर सकते हो, आप इंडिया से जो है बाहर पैसे नहीं भेज सकते हो, लेकिन आप बाहर के पैसे यहाँ ला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको बाहर सरकार को अगर आप यहाँ से पैसे बाहर भेज रहे हो उसमें सरकार को कोई दिक्कत है, लेकिन अगर वहाँ के पैसे यहाँ आ रहे हैं तो उसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये क्लियर है कि यहाँ से आउट नहीं जानी चाहिए, मीन्स इंडिया से बाहर पैसे नहीं जाने चाहिए। लेकिन अगर वहाँ से इन आए, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो एकदम ठीक है, ठीक है। ये चीज़ आपका क्लियर कर देता हूँ मैं सबसे पहले। अब सरकार आपको कैसे पहुँच सकती है आप तक, अगर आप ऐसा कोई ट्रांजेक्शन करते हो वो कैसे पहुँचेगी और आपको क्या करना चाहिए, वो मैं सभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मान के चलो आप सभी लोग जो है ये जो BK ट्रेडर है, इस ब्रोकर वेट गाइस, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये ओके इस वाले को लेता हूँ, ठीक है। आप मान के चलो ये जो हमारा ओके, ये यहाँ पे क्लियरली मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वेट, यहाँ पे ये वाला मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मान के चलो ये जो BK ब्रोकर है, ये A ब्रोकर में डिपॉजिट करने के लिए एक
मेथड यूज़ कर रहा है, ठीक है। बेसिकली वो क्या मेथड यूज़ कर रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूँ। एक ये BKA ब्रोकर में, चाहे वो कोई भी ब्रोकर हो, उसमें डिपॉजिट करने के लिए कार्ड का यूज़ कर रहा है, ठीक है, कार्ड का यूज़ कर रहा है, ठीक है। मान के चलो वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, कोई भी किस्म का कार्ड वो यूज़ कर रहा है। तो इस केस में जो है आप इंडिया की गवर्नमेंट या आपके बैंक को जो है पता चलेगा आपने फॉरेक्स में ट्रांजैक्शन की है, ठीक है, उस केस में आपका चार्ज भी लगता है और वहाँ पे आपके बैंक में जो है ये भी पता चलता है कि आपने फॉरेक्स में ट्रांजैक्शन की है। तो ये चीज़ पहली चीज़ आ गई। अगर आप ये चीज़ है कि ये यहाँ पे ये एग्जैक्टली चीज़ है कि अगर कार्ड से पेमेंट करते हो, लेकिन वहीं पे अगर आप किसी भी मेथड, जैसे कि आप यहाँ पे बी ब्रोकर में मान के चलो इसी सेम ब्रोकर में आप जो है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, आप ये जो है एक और पेमेंट करता है, मान के चलो ये भी एक ब्रोकर है, ठीक है। वेट यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ओके। सो बेसिकली यहाँ पे मैं एक मिनट, ओके गाइज, यहाँ पे मेरा कार्ड मिट गया, तो इस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। सो ये कार्ड मैं फिर से लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे BK ने क्या कार्ड से अगर पेमेंट करता है तो वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन बैंक को, जहाँ पे उस बैंक ने किया है उसमें पता है कि भाई उसमें बैंक को पता चल जाएगा इसने फॉरेक्स में ट्रांजैक्शन की है, और उस केस में आप पे एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि उस केस में आप क्या कर रहे हो, FEMA के जो इस एक्ट है उसको ब्रेक कर रहे हो। उसमें क्या कहा है कि आप इंडिया से जो है बाहर पैसे नहीं भेज सकते हो ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी क्लियर है। तो वो सेकंड थिंग हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मान के चलो BK जो है किसी भी ब्रोकर, चाहे वो अब बी ब्रोकर में यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है। अब वो किस तरह के मेथड से डिपॉजिट कर रहा है, वो लोकल बैंक से कर रहा है, ठीक है, वो लोकल बैंक यूज़ कर रहा है, ठीक है। मान के चलो कोई लोकल बैंक यूज़ कर रहा है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो क्यों यहाँ पे क्या कर रहा है, वो लोकल बैंक में यूज़ कर रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे मैं बेसिकली आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये लोकल बैंक में यूज़ कर रहा है, लोकल बैंक में आप कोई भी UPI ले लो, ठीक है, आप किसी भी ऐप से कर रहे हो। तो अब आप यहाँ पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। अब जो BK है, BK वेट यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब ये जो BK है हमारा, BK ये तो सीधा ये लोकल बैंक से ये जो लोकल बैंक है ये सीधा फॉरेन में तो नहीं जाएगा ना, फॉरेन में यहाँ से मतलब फॉरेन ब्रोकर को सीधा हमारे से यहाँ तक पैसा नहीं जाएगा ना। तो लोकल बैंक में हम क्या करते हैं, लोकल बैंक में क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या बोलते हैं, जब भी आप डिपॉजिट करते हो आपको जो है कोई भी फॉरेन का जो ब्रोकर है, जैसे कि ये बी ब्रोकर है, या आपको यहाँ पे बोलता है कि भाई आप इस बैंक में, चाहे आपको वो कोई UPI ID बोलता है तो इसमें आपको डिपॉजिट देना है, ठीक है। यहाँ कोई भी मेथड आपको होता है तो वो आपका इंडियन है, वो आपका इंडियन है। वो चीज़ आप देख लो कि वो जो बी ब्रोकर आपको बोलता है वो एक इंडियन है। तो आप यहाँ से आप कहाँ भेज रहे हो पैसे, आप इंडिया में भेज रहे हो, वहाँ पे आप बैंक में काउंट नहीं हो रहा है कि आप फॉरेक्स में पैसे भेज रहे हो। तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, आप FEMA के एक्ट को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि आप अगर लोकल मेथड यूज़ कर रहे हो, आपको बस ये चीज़ का ध्यान रखना, अपने कार्ड का यूज़ नहीं करना है। बाकी अगर आप, और यहाँ पे विड्रॉ में कोई दिक्कत नहीं है, डिपॉजिट में ही सब कुछ है कि आप इंडिया के पैसे बाहर नहीं भेज सकते हो, ठीक है, फॉरेन कंट्री में, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे जो BK है, अब वो क्या कर रहा है, BK को फॉरेन कंट्री के एक ब्रोकर में डिपॉजिट करना है, तो फॉरेन कंट्री का ब्रोकर उसको बोल रहा है कि आपको मैं लोकल बैंक का एक एड्रेस देता हूँ, उस पर आप पेमेंट कीजिए। तो आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ पे भेज रहे हो, एक इंडियन बैंक जो हमारा लोकल है उस पर आप पेमेंट कर रहे हो, ना कि फॉरेन में कर रहे हो। तो टोटल यहाँ पे आप कोई भी लॉ ब्रेक नहीं कर रहे हो। और कुछ यूट्यूबर आपको यहाँ पे ऐसे पागल बना रहे होंगे, तो बिल्कुल भी ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं। आपके सामने जो भी था क्लियर, वो मैंने एक्सप्लेन किया कि क्या है क्या नहीं है, तो कोई भी यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। सब कुछ मैंने यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन किया। एंड बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, एंड मैंने बहुत ट्राई किया अच्छे से यहाँ पे समझाने के लिए, ठीक है। मिलता हूँ एक बहुत ही नॉलेजेबल एंड कंटेंट, एक धमाकेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।